कभी ठंडी में ठिठुर के देख लेना तो कभी तपती दोपहरी में जल के देख लेना। कैसे होती है मुल्क की हिफाजत, कभी सरहद पे चल के देख लेना। यह शायरी उन पूर्व सैनिकों को समर्पित जिन्होंने सेवानिवृत्त होने के बाद भी समाज की सेवा का जिम्मा पूरी शिद्दत के साथ उठा रखा है। यह बात साबित की पूर्व सैनिकों की एक संस्था ने, जिन्होंने जेवर के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लगभग 2 लाख रुपए का जरूरत का सामान डोनेट करके अपना फर्ज निभाया। पूर्व सैनिकों की एक संस्था उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम द्वारा जेवर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को जरूरत का सामान डोनेट किया गया। संस्था के संबंधित पदाधिकारियों ने बताया कि यह सभी वह सामान है जिसकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सख्त आवश्यकता थी। जो फौजी भाई हैं, जोशी भाई, तो ये काफ़ी दिन से पहले जब हमारा गांव विस्थापन हुआ तभी आए थे। तो ये समय समय पर बीच में इन्होंने प्रोग्राम भी कराए और हॉस्पिटल के लिए इन्होंने जो है कुछ सामान है, कुर्सी, इन्वर्टर, पंखा वगैरह, ये सारा सामान इन्होंने अपने जरिए से अस्पताल को भेंट किया है। तो मैं इनका बार बार धन्यवाद दूंगा। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हैं और यहाँ पर रहने का उपलक्ष्य है कि जो हमारे भैरव दत्त जोशी और उनकी टीम है, उत्तर प्रदेश जो सैनिक पूर्व सैनिकों का संगठन है एक, उसके द्वारा यहाँ सरकारी अस्पताल में कुछ चीज़ें लाई गई हैं। जो भैरव दत्त जोशी जी हैं जिन्होंने हमें कॉल करके बुलाया है, उन्हीं से जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। सर्वप्रथम जेवर प्रेस के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, राम राम, जय हिंद। और शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए हैं। मैं उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा से संबंध रखता हूँ। साथ ही यमुना विकास प्राधिकरण में सुरक्षा प्रभारी की ड्यूटी इस वक्त निभा रहा हूँ। हमारा जो पूर्व सैनिक कल्याण निगम है, ये CSR के थ्रू कुछ जैसे स्कूल हो गया, ऐसे सामुदायिक केंद्र हो गए या चिकित्सा से संबंधित कुछ, उसके अलावा पानी की टंकियों का निर्माण करना, काफ़ी कुछ काम कर रहा है, जो कि क्षेत्र की जनता के लिए उससे सुविधा हो और लोगों को आसानी हो, यहाँ पे और अच्छा इलाज लोगों को मिले। इसके लिए यहाँ पे मैंने डॉक्टर साहब से एक बार बात की थी, उन्होंने बोला था ये चीज़ को हमको रिक्वायरमेंट है, तो मैंने उसके लिए एक वर्क ऑर्डर लेके इनसे उसको इनिशिएट किया था मेरे हेडक्वार्टर को, जो मेरा हेडक्वार्टर लखनऊ में है। इसका मेजर जनरल नीरेंद्र हमारे MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर, उनके द्वारा, और कमांडर RK करौली साहब की एक बहुत अच्छी पहल है कि उन्होंने इस चीज़ को तुरंत हाथों हाथ लिया और इसका जो बजट तैयार करवा के बजट मंगवाया, और आज आपके सामने देख रहे हैं चीज़ें रखी हुई हैं। ये अभी कुछ देर में हमारे कमांडर RK करौली यहाँ पर पहुँचने वाले, वो इस अस्पताल को इसको डोनेट करेंगे। तो मिस्टर RK करौली अभी यहाँ पहुँचने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या क्या सामान है जो आपने इस अस्पताल के लिए प्रोवाइड कराया है। जिसमें 2 तो इन्वर्टर हैं और 2 टेबल हैं, और उसके अलावा 5 कुर्सी डॉक्टर्स के लिए, 1 व्हील चेयर है, उसके अलावा 2 स्टूल मरीजों के लिए हैं, उसके अलावा 1 अलमीरा आप देख रहे हैं। इसके अलावा भी 2000 का एक सिंटेक्स बड़ा पानी का, जो कि दूसरी इसकी इकाई है एक यहीं पे जेवर में, वहाँ पर दिया गया है, वहाँ रखा गया। इसी बीच पूर्व सैनिक कल्याण निगम के कमांडेंट ऑफिसर RK करौली ने भी जेवर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर संस्था के बारे में बताया और इस डोनेट की हुई सामग्री के बारे में जानकारी दी। सर, बहुत बहुत आपके लिए साधुवाद जो आपने यहाँ अस्पताल के लिए ये सब सामान प्रोवाइड कराया। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे प्रोग्राम को लेकर? देखिए, हमारा जो निगम है, जिसका जो गवर्नमेंट एजेंसी ही है, यूपी पूर्व सैनिक कल्याण निगम, हम लोग ये कार्रवाई सब जगह करते फिर रहे हैं अभी पूरे यूपी के अंदर। और लास्ट ईयर हमने पिलखवा और दासना में एक ATM हेल्थ मशीन दिया था, और ये ऐसे ही सारा ऑफिस और मेडिकल इक्विपमेंट का सामान दिया था। तो आज है ना, इस लास्ट टाइम हमारे पास फंड कम थे, इस दफ़े इनका लास्ट टाइम का प्रपोज़ल बचा हुआ था, तो हमने सबसे पहले इन्हीं का ये प्रपोज़ल इस दफ़े क्लियर करके अब हम अपनी जो एक कमिटमेंट थी इनके साथ वो कंप्लीट कर रहे हैं आज। सर, आपके संस्था के बारे में जानना चाहेंगे। आपकी संस्था क्या करती है, क्या उसका उद्देश्य होता है? देखिए, हमारी संस्था जो है एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, और वो इस समय सारे एक्स सर्विसमैन जो होते हैं हमारे रिटायर्ड फौजी, उनको एक जॉब प्रोवाइड करती है, और उससे जो हमारे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है वो हम इनके वेलफेयर और ऐसे ही CSR वर्क में इन्वॉल्व करते हैं। तो गवर्नमेंट के सीधे 6 आदेश हैं कि जितना पैसा आप प्रॉफिट कमा रहे हैं वो वेलफेयर में यूज़ किया जाए। जेवर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सरफेजिया ने भी फौजियों के इस टीम की तारीफ करते हुए इस डोनेशन के लिए संस्था का आभार प्रकट किया। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे इनके लिए, इनकी संस्था के लिए? नहीं, जब भी ये आए थे हमारे पास तो इन्होंने प्रपोजल मांगा था कि आपको कोई सामान चाहिए तो आप मुझे दे दें।
तो मुझे बड़ा हैरत हुई थी उस वक्त के कोई सामान देना चाह रहा है और मेरे यहाँ अप्रोच कर रहे हैं। तो मैं तो खैर इनको दे दिया था जो चीज़ें उस वक्त मुझे रिक्वायरमेंट थी, जो बहुत ज़रूरी थी, वही चीज़ दे दिया। उसके बाद कुछ टाइम लगा बीच में, तो मुझे लगा कि शायद ये खाना प्रोसेस थी, लोगों ने अपने वो किया और चले गए, नहीं आएंगे शायद। ये फिर भी उम्मीद बनी रही, फ़ोन करते रहे, इन लोगों से बातें होती रहीं। लास्ट में इन्होंने कहा कि सामान आ गया है आपका और आप तैयारी कर लीजिए, हम लोग ये लेके आ गए। तो बड़ी खुशी हुई है। और इसमें तकरीबन जितनी भी चीज़ें हैं, इसकी इतनी ज़रूरत है हमें कि वो आज ही से यूज़ करना शुरू कर देंगी ये। तो ये इनको डबल फ़ायदा है इस चीज़ों से कि इन्होंने भले ही वो 2 लाख या 4 लाख का सामान दिया हो, लेकिन वो 10 लाख के बराबर यूटिलाइज होगा और पब्लिक को यूज़ होगा। समझ रहे हैं? तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं कामना करता हूँ, भगवान से दुआ करता हूँ कि आपको और प्रॉफिट हो और आप हमेशा इस तरह से लोगों के काम में आते रहें। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब स्वयं भी थैंक यू कर रहे हैं इनका, क्योंकि जो सामान आया है उस सामान की वाकई में संस्था को, इस सामुदायिक केंद्र को ज़रूरत थी और यह सामान अब लोगों के काम आ सकेगा। विशाल सिंह के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।